श्रीमद् भागवत पुराण। देवर्षि नारद एक बार भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक युवती अपने दो पुत्रों को साथ लेकर विलाप कर रही है। नारद जी ने उससे विलाप का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह भक्ति है और उसके साथ दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग में इनकी कोई कीमत नहीं रही। इनमें जागृति और उत्साह समाप्त हो गया है। मैं द्रविड़ प्रदेश में उत्पन्न हुई हूँ और कर्नाटक प्रदेश में मेरा विकास हुआ। यहाँ भक्ति युवती भक्ति भावना या विचारधारा का प्रतीक है। महाराष्ट्र प्रदेश में मेरा कुछ सम्मान हुआ, किंतु गुजरात में आते आते बूढ़ी हो गई। जब से वृंदावन में आई हूँ तब से मेरा रूप यौवन वापस आ गया है, किंतु मेरे ये दोनों पुत्र अपने पहले के सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। मैं अपने पुत्रों की दशा पर चिंतित हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि इसका कारण यह है कि वृंदावन में भक्ति की तो प्रबलता है, पर ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा हुई है। अतः ये मूतप्राय हो रहे हैं, क्योंकि परीक्षित ने कलयुग को अभयदान दिया है। इसीलिए ज्ञान और वैराग्य का सम्मान समाप्त हो गया है। तब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को सक्रिय करने के लिए अनेक उपाय किए। पहले तो उन्होंने उन दोनों के कान में कहा, ज्ञान जागो वैराग्य जागो, किंतु इस पर भी उन दोनों में कोई सक्रियता नहीं आई। तब नारद जी ने वेद उपनिषद और गीता के मंत्रों का उच्चारण किया। दोनों ने क्षण भर को अपने नेत्र खोले और फिर बंद कर दिए। तब नारद जी ने अनेक महात्माओं से संपर्क किया, किंतु महात्माओं ने वेद उपनिषदों की असफलता पर आश्चर्य प्रकट किया और उन्होंने कोई और उपाय भी नहीं सुझाया। पर नारद जी कब मानने वाले थे। वह घूमते घूमते बद्रिकाश्रम पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट सनकादि ऋषियों से हुई। इन ऋषियों ने नारद जी को बताया कि ज्ञान और वैराग्य को चेतन करने का एक ही उपाय है कि उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई जाए। जिस तरह गन्ने से रस और दूध से नवनीत सार रूप निकलता है, उसी प्रकार वेद और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत है। यह शीघ्र ही प्रभाव करने वाला है। नारद जी ने सनकादि ऋषियों की सलाह पर हरिद्वार के समीप गंगा के किनारे आनंद नामक रमणीय स्थल पर 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने का आयोजन किया। यह कथा सप्ताह तक चली तो भक्ति और उसके दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को नवजीवन और नवयौवन मिला। व्यास जी द्वारा रचित संकलित पुराण ऋषियों द्वारा सुनाई गई कथा के संकलन है। अतः व्यास जी बोले कि ऋषियों द्वारा सुनाई गई श्रीमद् भागवत पुराण की कथा वेद उपनिषद का सार रूप है। यह कथा जीवों का उद्धार करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह कथा ऐसी है कि इसे दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी सुनकर कल्याण को प्राप्त होता है। इसका प्रभाव इतना महान है कि प्रेत योनि में पड़ा व्यक्ति भी वैकुंठ प्राप्त कर लेता है। जैसे आत्मादेव नामक ब्राह्मण का दुष्ट पुत्र धुंधकारी वेश्याओं द्वारा मार डाला गया था, वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। उसका तीर्थों में श्राद्ध करने पर भी उद्धार नहीं हुआ। तब उसके भाई गोकर्ण ने उसे 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई और उसका उद्धार किया। प्रथम स्कंद भक्ति योग और वैराग्य प्रतिपादन। पूरा काल में एक समय नैमिषारण्य में लोकोपकारी ऋषियों की सभा हुई। उसमें इस बात पर विचार हुआ कि कलयुग में मनुष्य कम आयु वाला होगा। वह अनेक रोगों से ग्रस्त और शोकों से संतप्त होगा। इसके साथ मंद बुद्धि वाला और आलस्य पूर्ण होगा। ऐसी स्थिति में वह न तो यज्ञादि ठीक तरह से कर पाएगा और न शास्त्रों का पठन पाठन ही। फिर उसका कल्याण कैसे होगा। बहुत विचार विमर्श के बाद यह अनुभव किया गया कि श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने से ही मनुष्य का उद्धार हो सकेगा। इसलिए उपस्थित समुदाय ने सूत जी से अनुरोध किया कि वे भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का कीर्तन करें। सूत जी ने ऋषियों का अनुरोध स्वीकार कर लिया। सूत जी ने कहा कि तत्ववेत्ता होना मनुष्य की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है और
इस तत्व ज्ञान का अभिप्राय है आत्मा परमात्मा की एकता की अनुभूति करना। उपनिषदों में इसे ब्रह्म ज्ञान, पुराणों में ईश्वर बोध और शास्त्रों की सत्ता को प्रत्येक पदार्थ में स्वीकार करता है, किंतु यह ज्ञान भी प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होता है। सूत जी ने बताया कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेने पर जीवों के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं और विष्णु चरित्र के सुनने में रुचि बढ़ती जाती है। भक्ति से ही मनुष्य को तत्वबोध होता है और यह बोध ही चिर मुक्ति है। भगवान विष्णु ही समस्त शास्त्रों में प्रतिपाद्य है। वे ही चराचर रूप, देव, पशु, पक्षी और मनुष्य के रूप में अपनी योग माया से अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का विवरण देते हुए सूत जी ने बताया कि भगवान विष्णु ने सृष्टि की इच्छा से पहले महत्व और अहंकार से उत्पन्न हुए 16 कलाओं से युक्त पुरुष रूप ग्रहण किया। फिर वे सृष्टि रचना पर विचार करने के लिए सागर में योग निद्रा में लीन हो गई। उनके नाभि कुंड में प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान विष्णु ने अपने विभिन्न अंगों से वृहद विश्व की रचना की। भगवान विष्णु के 24 अवतार इस प्रकार हैं। जिस तरह हमेशा स्रोतवान सरोवर से असंख्य नदियाँ निकलती है, उसी प्रकार विष्णु के अवतार होते हैं। जब जब धर्म का नाम मिटने का भय होता है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु की लीला अनंत ही। तत्वज्ञान के बिना उस व्यक्ति उस लीला को नहीं समझ सकता। भक्त प्रभु की कृपा से तत्वज्ञान प्राप्त करता है और भगवान का रहस्य जानकर भक्ति को प्राप्त होता है। शौनक जी ने सूत जी से श्रीमद् भागवत के विषयों में कुछ प्रश्न किए। श्रीमद् भागवत की रचना किस युग में और किस पर्जन से हुई? राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत सुनकर राज्य लक्ष्मी का त्याग किस लिए किया? श्री सुखदेव जी का परीक्षित से मिलाप किस प्रकार हुआ और उन्होंने कैसे यह कथा कही? सूत जी ने उत्तर दिया, कलयुग के पृथ्वी पर पूरी तरह से उतर जाने के बाद विषम परिस्थितियों के कारण युग धर्म के खंडित होने की संभावना से चिंतित भगवान विष्णु के अंशावतार वेद व्यास जी ने पहले तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की। वेद को 4 भागों में विभाजित किया। फिर 5वें महाभारत की रचना की। वे एक दिन खिन्नमना होकर सरस्वती के किनारे बैठे थे कि वहाँ नारद जी आई। नारद जी ने उन्हें बताया कि उनका मन इसलिए प्रसन्न नहीं है कि उन्होंने भगवान के निर्मल चरित्रों को गाया नहीं। नारद जी ने कहा कि विष्णु की भक्ति और महिमा से हीन काव्य निरर्थक है, अतः आप विष्णु जी को आधार बनाकर रचना कीजिए, आपको निश्चित रूप से आनंद की प्राप्ति होगी। नारद जी ने भगवान विष्णु की भक्ति की महिमा और उसकी उपयोगिता के विषय में अपने पूर्व जन्म की एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि हे व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। मैंने अनेक मुनियों से भगवान कृष्ण के पावन चरित्र के प्रसंग सुने और मैं इनका अनुरागमय हो गया कि मैं दिन रात कृष्ण में ही ध्यान रखने लगा। मेरा देह भाव समाप्त हो गया। तब मेरी यह दशा देखकर मुनियों ने मुझे भक्ति का गुप्त रहस्य दिया। भक्ति के प्रताप से ही मेरे मन में निर्मोह और अनशक्ति का भाव पैदा हुआ, पर माँ के प्रति मोह त्यागना मेरे लिए संभव नहीं था। एक दिन उसी रात में सर्प ने काट लिया और मैं मोह मुक्त हो गया। मैं घर से निकल आया और एक वन में जाकर समाधि युक्त हो गया। तब मुझे भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। मैंने जब उनका रूप वैभव देखा तो चकित रह गया, आनंद के अश्रु बहने लगा। यही नहीं, मैं पुनः उनके दर्शन का अभिलाषी हो गया, पर मुझे भगवान के दर्शन पुनः नहीं हुए। अतएव मैं व्याकुल हो उठा। मेरी आसक्ति पर प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे निरंतर साधु रहने और साधु सेवा का आदेश दिया। साथ ही अगले जन्म में सिद्ध योगी होने का वरदान भी दिया। एक दिन बिजली गिरने से मेरा भौतिक शरीर नष्ट हो गया और मैं भगवान की कृपा से उनके सांस के साथ ही उनके अंदर चला गया। सहस्त्रों युगों के उपरांत में मरीचि आदि ऋषियों के संग उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से ही मुझे अखंड ब्रह्मचारी रहने का वरदान मिला और स्वच्छंद विचरण करने का अधिकार भी।
ब्रह्मा जी ने मुझे वीणा दी और निरंतर ही गुणगान का अवसर दिया तथा लोकहित का आदेश भी दिया। उन्हीं के आदेश से प्रेरित होकर मैंने आपसे अपने तथा लोक कल्याण के लिए भक्तिपरक ग्रंथ लिखने का निवेदन किया ही। नारद जी से यह सब कुछ सुनकर भक्ति ग्रंथ माया के मुक्ति दिलाने वाले भयनाशक श्रीमद् भागवत की रचना की। महाभारत के युद्ध के अंतिम रूप में जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन की कटी हुई जांघ के विषय में जाना कि भीम ने दुर्योधन की जांघ काट दी है, तब उसे बहुत क्रोध आया और उसने बदला लेने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया। द्रौपदी के पुत्रों को शोक से व्याकुल हो गई थी। उसकी व्याकुलता से क्रोधित होकर जैसे ही अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने दौड़े, वैसे ही उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इससे पहले का दृश्य उपस्थित हो गया। अर्जुन ने भगवान विष्णु को प्रेरणा से अपने ब्रह्मास्त्र से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र निरस्त तो कर दिया, पर वह पूरी तरह शांत नहीं हुआ। उसकी चोट उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर हुई। अश्वत्थामा पकड़ा गया और उसे द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया गया। उसे दंड का अधिकार द्रौपदी को दिया गया। द्रौपदी स्वयं पुत्र शोक से व्याकुल थी। उसने अश्वत्थामा की मां के शोक की कल्पना करते ही उसे क्षमा कर दिया। कुछ समय बीतने पर एक दिन भगवान कृष्ण पांडवों से विदा लेकर द्वारिका जा रहे थे। उसी समय उत्तरा के पेट में अचानक दर्द उठने लगा। उसकी दशा देखकर तथा प्रार्थना के कारण श्री कृष्ण वहां रुक गए। कुछ समय के बाद उत्तरा के गर्भ से मृत बालक का जन्म हुआ, जिसे यथोचित रूप से श्री कृष्ण ने जीवित करके पांडवों के वंश को निर्मूल होने से बचा लिया। इस बालक के विषय में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि यह उदात्त गुणों वाला, शालीन, क्षमाशील, सत्यभाषी और कलयुग को पकड़ने वाला होगा। इसके साथ ही भी शालीन कि यह बालक ऋषि शृंगी के शाप से युक्त होकर अकाल मृत्यु को प्राप्त करेगा तथा शुकदेव जी से आत्मज्ञान हो प्राप्त कर मुक्त होने वाला होगा। इसका नाम परीक्षित भी इसलिए पड़ा कि गर्भ में ही श्री कृष्ण का ध्यान रखने वाला तथा उनकी परीक्षा लेने वाला था। अर्थात इसके जन्म का प्रश्न भी कृष्ण की शक्ति की परीक्षा ही तो थी। जब श्री कृष्ण ने परीक्षित को बचा लिया तो कुंती ने कृष्ण का आभार माना और उनकी स्तुति की। इसके बाद वे द्वारिका आ गई। समय आने पर भीष्म जी ने शरीर त्याग दिया। इसके बाद वे विदुर जी के समझाने पर धृतराष्ट्र और गांधारी ने तपस्या करते हुए प्राण त्यागने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। इसके कुछ बाद युधिष्ठिर ने एक और अर्जुन से श्री कृष्ण के परमधाम चले जाने वाला वृत्तांत जाना और साथ ही यह भी जाना कि यदुकुल का नाश हो गया है। इस पर युधिष्ठिर कष्टमय हो गए, खिन्न हो गए और अपने भाइयों सहित शरीर त्यागने के लिए हिमाचल की ओर चले गए। इस ओर राजा परीक्षित ने विराट की पुत्री और उत्तर की पुत्री से विवाह किया। उसका नाम इरावती था। परीक्षित और इरावती से जनमेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार दिग्विजय यात्रा पर जाते हुए परीक्षित ने एक पांव वाले पतले बैल, धर्म और अस्थिपंजर वाली गाय पृथ्वी को रोते हुए देखा। एक शूद्र राजा का वेश धारण किए हुए चाबुक से गाय बैल को पीट रहा था। वह पैरों से भी उन्हें प्रताड़ित कर रहा था। परीक्षित से यह अन्याय नहीं देखा गया। उन्होंने बलपूर्वक राजा विषाधारी कलयुग को रोका और इस तरह अन्याय करने का कारण पूछा। उसने पूछने पर राजा ने गाय और बैल से भी इस बात का कारण पूछा। तब बैल ने अपना और गाय का परिचय दिया और कहा कि हमारी दुर्दशा का कारण कलयुग का अपमान है। जब राजा परीक्षित ने धर्म रूप बैल और पृथ्वी रूप गाय की यह दुर्दशा सुनी और देखी तो उन्होंने अधर्म का मूल नाश करने और आततायी कलयुग के विनाश की प्रतिज्ञा की। राजा की प्रतिज्ञा सुनते ही वह राजा वेशधारी कलयुग शुद्ध शरणागत होकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और शरण की भीख मांगने लगा। राजा परीक्षित शरणागत पालक थे, अतः उन्होंने उसे अभयदान दे दिया। इसके बाद उसने राजा परीक्षित को अपना वास्तविक परिचय दिया, किंतु राजा वचनबद्ध हो चुके थे, अतः उन्होंने कलयुग को अपने राज से चले जाने की आज्ञा दी। कलयुग भयभीत तो था किंतु चतुर था, अतः उसने कहा कि जहाँ भी मैं रहूँगा सदा सशस्त्र आपको ही अपने नेत्रों से सामने रखूँगा, अर्थात डर कर कुछ भी अनुचित नहीं करूँगा।
अतः आप मुझे देश निकाला न दे। राजा परीक्षित ने उसको 4 स्थानों मध्य द्यूत व्यभिचार और हत्या में रहने का निर्देश दिया। कलयुग ने एक अन्य स्थान की प्रार्थना की। उसका ध्यान करते हुए राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति भी दे दी। इसके साथ ही कलयुग परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में प्रविष्ट भी हो गया। वह कितनी विचित्र बात है कि जिस कलयुग को राजा अपने राज्य से ही निकाल रहा था, वह उसके मुकुट में प्रवेश करके उसके सिर पर ही सवार हो गया। कुछ समय बाद राजा परीक्षित शिकार खेलने गए। वह मृगों का पीछा करते करते काफी थक गए थे। भूख प्यास से व्याकुल राजा एक तालाब के किनारे पहुंचे। वहां एक ऋषि का सुंदर आश्रम देखा। आश्रम के स्वामी ऋषि समीक समाधि में लीन थे। उन्हें राजा के आने का पता ही नहीं चला, अतः वह राजा का स्वागत अभिनंदन नहीं कर पाए। कलयुग क्योंकि राजा के मुकुट में बैठा था, अतः उसने अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। राजा ने ऋषि की समाधि को न जानकर उन्हें इस अपनी अवमानता और ऋषि का दंभ समझा। मन को मारा कर राजा ने जलपान करके वृक्ष की छाया में विश्राम किया। ऋषि लंबी समाधि में थे, अतः उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। राजा ने काफी देर प्रतीक्षा की और इस प्रतीक्षा में आग में घी का काम किया। राजा ने सोचा कि ऋषि जानबूझकर उसकी उपेक्षा कर रहा है, अतः उसे पाठ पढ़ाया जाए। राजा ने पास में ही एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। राजा ने यह सोचकर कि ऋषि की वास्तविकता का पता चल जाएगा, उसने वह मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। ऋषि की समाधि तो नहीं टूटी, पर राजा के दुस्साहस का ऋषि के पुत्र शुंगी को पता चल गया। ऋषि पुत्र ने अपने निरापराध पिता के पति के लिए गए राजा के इस उदंड व्यवहार को सहन नहीं कर सका। तब उस विवाह तपस्वी ने कौशिक नदी के आगमन करके हाथ में जल लेकर राजा को शाप दिया कि जिस राजा ने मेरे पूज्य पिता के गले में मरा हुआ सांप डालकर उनका अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन सर्पराज तक्षक उस राजा को मृत्यु मुख में डाल देगा। वह युवा तपस्वी आश्रम में लौटा और पिता के गले में पड़ा हुआ मरा सर्प देखकर रोने लगा। उसका क्रंदन इतना तीव्र था कि उससे ऋषि की समाधि भंग हो गई। इसके बाद उन्होंने मरा हुआ सांप गले से निकाल कर नीचे फेंका और बालक को रोने का कारण पूछा। ऋषि ने सारी बात जानकर कि राजा के छोटे से अपराध के लिए उनके बालक ने इतना कठोर दंड दिया, अत्यंत दुख का अनुभव किया। वे चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने पुत्र को बड़ा बुला कहा, क्योंकि उनके विचार से राजा परीक्षित धार्मिक वृत्ति के न्यायप्रिय राजा थे। ऐसे दंडधारी शासक के अभाव में पृथ्वी पर अराजकता फैल जाती है। उन्होंने कहा कि राजा के दंड धारण न करने पर ही तप, यज्ञ, समाधि आदि अनुष्ठानों का आयोजन निर्विघ्न रूप में होता रहता है। अतः राजा को शाप देकर ऋषिपुत्र ने धर्म की हत्या की है। शीलवान राजा तो सर्वथा अवध्य होता है, उसके प्रति क्रोध नहीं करना चाहिए। घर लौटकर राजा परीक्षित को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। वे अब कर ही क्या सकते थे। उन्हें ऋषिपुत्र द्वारा दिए गए शाप का भी ज्ञान हुआ और उन्होंने उस शाप को सिर माथे स्वीकार किया। उनके समय के लिए उन्होंने संसार त्याग दिया और विरक्त होकर उदासीन हो गए। अन्न जल आदि छोड़कर गंगा के किनारे मृत्यु के समय की प्रतीक्षा करने लगे। जब चारों दिशाओं में के ऋषि वशिष्ठ, आत्रि, च्यवन, भृगु आदि को राज्य से त्याग कर विरक्त और मृत्यु की प्रतीक्षा करने वाले राजा परीक्षित के विषय में पता चला, तो सब नारद, वेदव्यास, अगस्त्य आदि के साथ वहां उपस्थित हुए। राजा ने सभी ऋषियों का आदर सत्कार किया और उसने उनसे भगवान विष्णु के चरणों में अनन्य व्यक्ति का वरदान मांगा। ऋषियों ने राजा की बहुत प्रशंसा की और उनके देह त्याग तक वहां ठहरने का निश्चय किया। राजा परीक्षित का संवाद ऋषियों से हो रहा था कि शुकदेव जी वहां पहुंच गए। राजा ने अत्यंत भक्ति और आदर के साथ शुकदेव जी का सत्कार पूजन किया। उनके आगमन को राजा ने अपने लिए वरदान माना। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से अत्यंत विनम्र शब्दों में अपनी करुण गाथा कही और अपने कल्याण का मार्ग सुझाने का अनुरोध किया। परीक्षित ने शुकदेव जी से 2 प्रश्न किए। जीव के लिए सर्वदा करने योग्य क्या है? थोड़े समय में मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? शुकदेव जी राजा के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वहां रुक गए और उन्होंने उनकी शंकाओं का विधिवत समाधान किया।